आज सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का टर्म 1 म्यूज़िक का एग्ज़ाम था, जिसके आंसर्स कीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आप सभी इस वीडियो से आंसर कीज़ मिला लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और कितने आपके आंसर सही हैं और कितने आपके आंसर्स गलत हैं। तो जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन में। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं आज के 10वीं क्लास के 10th क्लास के म्यूज़िक के क्वेश्चन पेपर की और आंसर कीज़ की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेट नंबर 4 क्वेश्चन पेपर कोड है 033/1/4। टर्म 1 का एग्ज़ाम 15 नंबर का होता है और 1 घंटे का इसका समय होता है। मोस्टली पेपर हिंदी में ही होता है, तो हिंदी में ही आपने किया होगा क्योंकि मैंने भी आपको हिंदी में ही समझाया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो खंड हैं कै, ख और गै, 3 सेक्शन आपको मिलेंगे ABC, जिसमें से आपको पहले सेक्शन में मतलब खंड कै के अंदर आपको 12 प्रश्न मिलेंगे और आपको किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। खंड ख में भी आपको 12 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस का 10 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। खंड गय के अंदर आपको 6 प्रश्न मिलते हैं, उनमें से आपको किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो कोई नकारात्मक प्रश्न है नहीं और ओवर अटेम्प्ट के नंबर मिलते नहीं हैं। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले खंड कै के अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं। राग के किसी एक स्वर का दूसरे स्वर तक अखंड रूप से गायन अथवा वादन कहलाता है। क्या कहलाता है? मींड कहलाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एक स्वर से दूसरे स्वर की ओर जाते हैं तो वो अटूट ध्वनि के रूप में अगर उसको गाया जाता है तो मींड कहलाता है। सेकंड चलते हैं। राग भोपाली के आरोह और अवरोह में 5-5 स्वर लगे हैं, इसकी जाति क्या है? इन्होंने खुद ने ही आंसर दे दिया है कि आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 5 स्वर हैं, तो ओडव जाति इसका आंसर है। सेकंड का बनेगा सी। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौताल की विभाग व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं चौताल में 12 मात्रा होती है और 6 विभाग होते हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, हर विभाग में 2 मात्राएं। फोर्थ नंबर पे देखते हैं। तानपुरे के तार मिलाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है डी, खूंटी का प्रयोग होता है। तानपुरे को खूंटी से मिलाया जाता है। 5 पर देखते हैं। राग भोपाली का ठाठ क्या है, अर्थात थाट क्या है? भोपाली का थाट है कल्याण, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। राग खमाज का आरोह क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, सा गा मा पा धा नि सा। रे वर्जित होता है आरोह में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 7th का देखते हैं। तानपुरे की खुटियों की संख्या किसके समकक्ष होती है? अर्थात तानपुरे की खुटियाँ होती हैं 4, तो यहाँ पर देखना है हमको। डांड होता है 1, गुल भी एक जगह ही होता है, तबली भी एक होती है, तार 4 होता है, तो इसका आंसर आएगा बी। 7th का बी आंसर है। 8th का जो आंसर है, तानपुरे के जोड़ी के तार अर्थात दूसरा तीसरा ताल निम्न प्रकार से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? समान स्वर से मिलाते हैं, एक जैसे स्वर से मिलाते हैं, समान स्वर में षड्ज से मिलाते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए। 9th क्वेश्चन देखते हैं। पा स्वर पर धा स्वर की कर्ण स्वर के रूप में छाया इस प्रकार लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कोई भी स्वर हम छूते हैं गाते हुए तो वह कर्ण के रूप में ऊपर लिख दिया जाता है। तो धा स्वर ऊपर लिख दिया है, पा स्वर नीचे, तो इसका आंसर होगा सी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। राग खमाज के वादी एवं संवादी स्वर हैं गा और नी, तो इसका आंसर होगा डी। 11 देखते हैं। गा पा गा रे सा धा सा, इसके अंदर मा और नी नहीं देख रहे हैं आप, तो इसका आंसर होगा सी, राग भोपाली। धा धा तिन तिन बोल तिलवाड़ा ताल की कौन सी मात्रा पर होता है? धा तिरकट दिन दिन धा धा तिन तिन ता तिरकट दिन दिन धा धा तिन तिन, तो धा धा तिन तिन होता है 5 से लेकर 8 के बीच में, इसका आंसर होगा ए। खंड ख में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। राग भोपाली का वादी स्वर गा है, सी होगा। 14 नंबर देखते हैं। आलाप है, क्या है आलाप? राग के स्वरों का धीमी गति में विस्तार करना, ये आलाप है, तो इसका आंसर होगा ए। 15 नंबर देखते हैं। स्वर समूह से राग को पहचानना है, तो पा धा नी सा नी धा पा, दोनों नी लगे हुए हैं, वैसे भी नी लगा हुआ है, तो यह खमाज हो गया, भोपाली नहीं होगा, तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में। वह ताल पहचानिए जिसमें सम और खाली एक ही मात्रा पर है, तो रूपक, इसका आंसर होगा बी। 17 का आंसर। राग भोपाली के अनुसार इस तान को पूरा कीजिए,
सारेगा रेगापा, तो नेक्स्ट होना चाहिए मा और नी नहीं लगता, तो सारेगा रेगापा गापा धा पा धा सा, तो डी आंसर इसका होगा। 18 का रात्रि में गाए जाने वाले राग को पहचानिए। भैरव सुबह गाया जाता है और हमारे वैसे भी सिलेबस में खमाज ही राग है, खमाज और भोपाली दोनों ही रात के राग हैं, तो खमाज है इसके अंदर, तो बी आंसर इसका ओके है। तो 18 का हो गया बी। 19 का चौताल में खाली की संख्या बताइए, खाली की मात्रा बताइए। तो चौताल में खाली की मात्रा है तीसरी और सातवीं, इसका आंसर होगा ए। 20 का पा से अगर गा स्वर तक हम मींड ले रहे हैं तो उसको कैसे दर्शाएं, इसका आंसर होगा सी। पा और का के ऊपर आप उल्टा अर्धचंद्रकार देख सकते हैं। 21 तानपुरे के तारों को सूक्ष्म रूप से मिलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले भाग का नाम क्या है? भाग का नाम बताना है हमें, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। ये मैंने एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर लिया था, तो हो सकता है शायद उससे गलत हो गया हो ये। यहाँ पर 21 का होगा बी, मन का, क्योंकि गुल तो क्या होता है, डांड और तानपुरे को जोड़ता है। डांड लंबा डंडा होता है, तबली मैंने बताया था आपको जो कवर किया जाता है तुम्बे को, तो यहाँ बच गया मन का। मन के को ऊपर नीचे करके हम स्वर को अच्छे से मिला सकते हैं। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन नंबर 22। राग खमाज के आरोह तथा अवरोह में स्वरों की संख्या क्या है? तो आपको बताया था मैंने कि खमाज के आरोह में 6 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। आरोह में रे वर्जित होता है, शाडव जाती है, और आते हुए सभी स्वर लगते हैं, संपूर्ण जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 6, 7। चौताल का दुगुन धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदिगन। तो आपको यहाँ देखना है, इसका जो चौताल का दुगुन है, पहला आप देखेंगे तो ये चौगुन है, दूसरा देखेंगे तो ये दुगुन है, तीसरा देखेंगे तो एक गुण है, और चौथा देखेंगे तो 3 गुण है। तो दुगुन है धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदिगन, इसका आंसर होगा बी। 23वें का क्वेश्चन 23 का होगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन, गा के ऊपर माँ देख रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि गा के ऊपर माँ स्वर का कण लगा हुआ है, गा मूल स्वर है और माँ को छुआ गया है कण स्वर के रूप में। तो क्वेश्चन बन रहा है गा के ऊपर जो माँ है इनमें से कण स्वर क्या है? कण स्वर माँ है क्योंकि उसको छुआ गया है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं खंड ग के अंदर। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न करने थे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन पढ़ते हैं। राग खमाज अपने ही नाम के थाट से संबंधित है, बिल्कुल ओके है जी ये। कथन भी पढ़ते हैं, राग खमाज का गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। ये दोनों ही सही हैं, तो देखते हैं दोनों सही कहाँ हैं, तो इसका आंसर होगा सी। कथन ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन पढ़ते हैं। चौताल ध्रुपद के साथ बजाते हैं, बिल्कुल सही है। चौताल में 16 मात्रा है, ये गलत है, चौताल में 12 मात्रा होती है, तो इसका आंसर होगा ए। कथन ए सही है परंतु कथन बी गलत है, तो 26वें का ए। 27 पे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ते हैं। तानपुरा एक ताल वाद्य नहीं, गलत है, तानपुरा एक ताल वाद्य नहीं है, स्वर वाद्य है ये। तानपुरा एक लकड़ी की सहायता से बजाया जाता है, नहीं, तानपुरा उंगली से बजाया जाता है, उंगली की सहायता से बजाया जाता है, तो इसका ये दोनों ही गलत है, तो इसका आंसर होगा डी। कथन ए और कथन बी दोनों ही गलत हैं। 27वें का डी। 28वां देखते हैं 28 नंबर। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉलम ए में तिलवाड़ा, तो तिलवाड़ा में मात्रा, ताली और विभाग दिए गए हैं, तो तिलवाड़ा में 16 मात्रा, 3 ताली होती है और 4 विभाग होते हैं, तो इसका ये ए तो जाएगा 2 के ऊपर, ए मैच कर रहा है 2 से, बी मैच कर रहा है 3 से। 7 मात्रा होती है रूपक में, 2 ताली होती है और विभाग होते हैं 3। चौताल है जिसमें 12 मात्रा होती है, 4 ताली होती है और 6 विभाग होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। ए मिल रहा है 2 से, बी मिल रहा है 3 से, सी मिल रहा है 1 से, तो 28वें का हुआ सी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉलम ए और सेकंड 2 दिए गए हैं, मिलाना है हमें कौन सा सही है। स्वरों का द्रुत लय में विस्तार क्या कहलाता है? तान कहलाता है भाई। किसी एक स्वर की दूसरे स्वर में छाया कर्ण कहलाती है। स्वरों का धीमी
लय में विस्तार आलाप कहलाता है। तो ए मैच कर रहा है 3 से, बी मैच कर रहा है 2 से, तो सी मैच कर रहा है 1 से। तो इसका आंसर होगा बी। बी क्वेश्चन इसका, तो इसका आंसर होगा बी। बी ऑप्शन एकदम ओके है, राइट है। नेक्स्ट और लास्ट, फिर से 2 कथन दिए गए हैं। राग खमाज चंचल प्रकृति का होता है, इसलिए पहला प्रश्न देखो। राग खमाज ठुमरी और दादरा संगीत विधाओं के गायन के लिए उपयुक्त है। मैंने आपको ठुमरी के बारे में बताया था, दादरा के बारे में नहीं बताया था। राग जो खमाज है ये चंचल प्रकृति का राग है, इसलिए ठुमरी, दादरा, सादरा ये सब इसमें गाया जाता है। ठीक है, तो इसका ए आंसर तो बिल्कुल सही है, ओके। कथन ए बिल्कुल सही है। कथन बी देखते हैं। राग भोपाली भी ठुमरी और दादरा में गाया जाता है, नहीं। राग भोपाली भी ठुमरी और दादरा संगीत विधाओं के गायन के लिए उपयुक्त है, नहीं। ये आंसर सही नहीं है। तो एक कथन तो सही है, एक कथन गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो 30 का जो 30 है उसका बी आंसर आएगा। तो ये आपके आंसर कीज थे और आपने मिला लिए होंगे। तो आप सब मैच कर लीजिए और तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने मेरे नोट्स देख करके, आपने अगर मेरी क्लासेस पढ़ के आपने इसमें से कुछ सीखा है, कुछ मैं अपनी तरफ से आपकी हेल्प कर पाया हूँ, तो कमेंट ज़रूर करना, और ताकि मुझे विश्वास रहे और आगे भी मैं आने वाले समय में आप सभी का साथ दे पाऊँ और अपनी वीडियो अच्छी लाता रहूँ, संगीत की कुछ अच्छी बातें बताता रहूँ, संगीत का ज्ञान आप तक पहुँचाता रहूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी। और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन से। आपका अपना म्यूज़िकल संगीतमय चैनल है ये।